मंगलमय सुगंधित कार्यक्रम में उपस्थित भाई और बहनों, मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको भगवत कथा के माध्यम से सत्संग के साथ जुड़ने का अवसर मिला। ये व्यक्ति के जीवन में ये जो जीवन है बड़ा भारी वहाँ से बना हुआ है। जब से व्यक्ति सुबह प्रातः काल से उठता है, रात तक तमाम व्याधियों का सामना करते हुए उसका समाधान करते हुए जीवन को आगे बढ़ाता है, लेकिन सत्संग बड़ी मुश्किल से परमात्मा की कृपा से मिलता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। अभी मैं बैठा बैठा विचार कर रहा था, सुनना था अभ्यास करती सी प्रवचनों को कि आखिर ये दुनिया है क्या? ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण प्राणी जगत, ये परमात्मा ने क्यों बनाया? क्या आवश्यकता थी भगवान राम को जन्म लेने की? क्या आवश्यकता थी भगवान कृष्ण को जन्म लेने की, तमाम लीलाओं को करने और कराने की? भगवान बौद्ध को क्या आवश्यकता थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक को क्या आवश्यकता थी? इस ब्रह्मांड में प्राणी जगत में परमात्मा ने ये खेल क्यों रचाया? यदि आपने इस पर विचार कर लिया तो समझ लिया आपने भगवत गीता का, भागवत का सार समझ लिया। यह जीवन संपूर्ण ब्रह्मांड में करोड़ों प्रकार की जीवात्मा विचरण करती है। उन करोड़ों जीवात्माओं को गिनना, आंकना और समझना और समझाना व्यक्ति के बस की बात नहीं है। लेकिन ये बांटना ही पड़े तो केवल ये पूरा ब्रह्मांड दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा उसका कर्म योगी और एक हिस्सा है कर्म भोगी। यही इसमें अभ्यास गति का सार है। जो कर्म भोगी है, परमात्मा को उसने कर्म करने का विवेक नहीं दिया। वो तो केवल काम करने के लिए आया है, अपनी आयु को पूरा करने के लिए आया है। परमात्मा ने जिस काम के लिए भेजा है वो कर रहा है, चाहे वो गधा है, चाहे वो घोड़ा है, चाहे कच्छर है, चाहे सांप है, चाहे बिच्छू है, चाहे बंदर है, चाहे कुत्ता है। तमाम तरह की योनियां जो है वो केवल अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए, कर्म को योग्य करने के लिए, कर्म को पूरा करने के लिए आए। लेकिन केवल ये मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें आगे के जीवन को प्रारब्ध बनाने का अवसर परमात्मा ने दिया। ये अवसर केवल मानव शरीर को दिया है, दुनिया में किसी को भी नहीं दिया। परमात्मा ने मानव शरीर को विवेक दिया, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जो संसार है, ये ब्रह्मांड है, इसमें ईर्ष्या भी है। अभी आप सुन रहे थे कि इंद्र ने वर्षा कर दी ब्रजमंडल पर। क्यों? वो अपने से ज्यादा शक्तिशाली को देखना नहीं चाहता था। इंद्र अपने से ज्यादा शक्तिशाली को समझना नहीं चाहता था। और भगवान कृष्ण शक्ति की पूजा परमात्मा के नाम से कराना चाहता था। यही सब में लड़ाई और यही हमारे और आपके जीवन में लड़ाई, चाहे वो गांव नागर होए और चाहे वो गांव धामपुरा हो। ये संसार में यही लड़ाई है। ये लड़ाई को ये कम करना है, जीवन को सफल बनाना है, तो भाइयों बहनों
खास तौर से मैं माता और बहनों और बेटियों से कहना चाहता हूँ, यह संसार का कहीं सार है तो केवल परमात्मा ने बेटी बनाई है। बेटी के रूप में ही माँ है, बेटी के रूप में ही बहन है, बेटी के रूप में ही बुआ है, बेटी के रूप में ही लक्ष्मी है, बेटी के रूप में ही सरस्वती है और बेटी के रूप में ही भगवती है। जिस घर में बेटी की लज्जा रखी जाती है, बेटी का सम्मान किया जाता है, बेटी के स्वाभिमान की रक्षा की जाती है, वह घर दिन दूना चौगुना आठ गुना और 100 गुना बढ़ता हुआ सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनता है। क्यों? सबसे ज्यादा शक्ति है तो वो लक्ष्मी में बिना पैसा के कोई पहचानता नहीं है। सबसे बड़ा रुपया है वो माँ लक्ष्मी है, भगवती है, शक्ति है। हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, ये विवेक है। हम अपने जीवन में परमात्मा ने जाने कैसे कैसे हमको भेजा है यहाँ, हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, उसको साकार बनाने के लिए, इस जीवन को समर्थ बनाने के लिए हमें अपने परिवार में प्रेम लाड़ दुलार के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। माँ का पात्र क्या है, पुत्र का कर्तव्य अपने माँ के प्रति क्या है, पति का कर्तव्य अपनी पत्नी के प्रति क्या है। संसार में पत्नी एक होती है, इसके अलावा संसार में कोई दूसरा रूप किसी ने बनाया नहीं। पत्नी की पूजा करना ब्रह्मा जी की पूजा करना है, परमात्मा की पूजा करना। एक बनकर के ईमानदार बनकर के पत्नी के प्रति है। बहन अपने भाई को संबल की तरह से करे। ये रक्षाबंधन आने वाला है, संभव आ गया है। ये कलाई की राखी लाद रखने के लिए, अपनी बहन के लिए व्यक्ति को अपना संसार का लाड़ प्यार और दुलार अपनी बहन को देना चाहिए। भाई जैसा सगा संसार में कोई दूसरा नाता नहीं है। एक कटोरे में, एक खोमचे में पैदा हुए, एक फूल से बने, एक बीज से बने, प्रवल्लित हुए, पुष्पित हुए, सुगंधित हुए, बड़े होकर के एक एक मेड़ पर लड़ते हैं। भाई के प्रति भाई का समर्पण